भारत में योग की शुरुआत प्राचीन काल में हुई और इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। योग की जड़ें भारतीय सभ्यता और दर्शन में गहरी है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, विशेष रूप से ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। योग को आत्मा, मन और शरीर को एक साथ संतुलित करने के साधन के रूप में देखा गया था। योग का विकास एक वैदिक काल योग की शुरुआत वैदिक काल में हुई मानी जाती है। उस समय योग के अभ्यास का उद्देश्य जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना और आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना था। वैदिक ऋषि ध्यान और साधना का प्रयोग करके ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाइयों का अनुभव करते थे। 2 उपनिषद और महाभारत। योग का विकास उपनिषदों और महाभारत के समय में और गहरा हुआ। भगवत गीता में योग का विशेष वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में सिखाया था। गीता में योग को जीवन के सही मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है और ईश्वर से जुड़ता है। 3 पतंजलि और योग सूत्र। योग को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है, जिन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व योग सूत्र लिखे। योग सूत्र में उन्होंने 8 अंगों वाले योग, अष्टांग योग का वर्णन किया, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर आधारित था। यह ग्रंथ योग के मूलभूत शिक्षाओं और साधना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे योग का एक संरचित और अनुशासित रूप विकसित हुआ। 4 योग का शास्त्रीय काल। पतंजलि के बाद योग का अभ्यास शास्त्रों के माध्यम से फैलने लगा। इस समय के दौरान योग का संबंध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति से भी जोड़ा गया। हठ योग की शुरुआत भी इसी काल में मानी जाती है, जिसमें शारीरिक मुद्राओं, आसन, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ध्यान पर विशेष जोर दिया गया। 5 मध्यकालीन और आधुनिक काल। योग मध्यकाल में भी जारी रहा और संतों एवं योगियों द्वारा इसे संरक्षित और प्रचारित किया गया। संत कबीर, गुरु नानक और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने योग को जनसाधारण तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में योग और भारतीय दर्शन का प्रचार किया, जिससे योग की वैश्विक पहचान बनी। निष्कर्ष, योग की शुरुआत भारत में आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाने का एक समग्र साधन बन गया। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रभावी तरीका माना जाता है।